हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, क्या हाल चाल। हल्की सी ठंडी शुरू हो गई है, ब्लेजर्स वगैरह आ गए हैं, स्वेटर निकलने वाले हैं, मफलर निकलने वाले हैं, रजाई भी निकलने वाली है। ध्यान रखना कि रजाई में घुस के पढ़ाई मत भूल जाना। बस याद रखना, पढ़ाई करते रहना है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम के, ऐसा आपको रुकना नहीं है। राइट, आप एग्जाम दे लो। 10th की मार्कशीट बहुत पूछते हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि यार 10th में कितने नंबर थे, 10th में कितने परसेंट थे, मैथ में कितने थे 10th में, चलो ठीक है बता दिया, चलो 85%। मैथ में कितने थे बोल दिया 95, मुंह चुप हो जाता है, वहीं पे मुंह बंद हो जाता है। राइट, लेकिन अगर वहीं पे बोल दिया कि मैथ में 73 थे, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा पता है, इंजीनियरिंग लोगे कि बायो लोगे। राइट तो ये सारी चीज़ें, ऐसे जवाब देने का वक्त यही है। तो अभी ठंड में रजाई में मत घुसना, आराम से सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग पढ़ाई करेंगे 1 बाय 1 करके। तो अपने पास जो 20 क्वेश्चंस का क्विज है, अपने लोग स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 1 से। ओके, क्विज नंबर 1 से। और इसके पहले हमने कौन सा क्विज किया था, इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसको भी जाके देख लो, लेक्चर्स प्रिपेयर कर लो, और जितने भी लेक्चर्स हैं आपके क्लास 10th के, हम लोगों ने सारा अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख लो। जो चैप्टर का नहीं हो पाया है वो जल्दी से अपलोड हो जाएगा। तो फिगर आपको ये गिवन है किसमें, क्विज नंबर 1, ये आपका फिगर एक गिवन है कुछ ऐसा। ओके, इट इज गिविंग लाइक कि दिस इज ए बी सी, और ये आपको गिवन है ऐसा, दिस इज डी। ओके, अब यहाँ पे गिवन क्या है कि ए सी बी, दिस एंगल इज 90 डिग्री और दिस एंगल इज 90 डिग्री। राइट, आपको गिवन है सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो क्या होगा, ध्यान समझो। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या करना है, वो मैं सारा सॉल्व कर दूंगा, आप लोग पॉज करके आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी डी की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, बी डी की वैल्यू जो है वो 3 गिवन है। तो गाइस ध्यान से सुनो, ये 90 है। राइट, तो 3 4 5 जो होता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 है तो ये वाला 5 हो जाएगा। राइट, अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हो कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड ये 5 आ गया। ए सी की वैल्यू 12 गिवन है, तो ए बी कितना होगा, ए बी आप समझ लो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो अगर 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा ही होगा। अदरवाइज आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आपको चाहिए कॉस ए। कॉस ए मतलब ये कॉस ए होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉस के लिए बेस हो जाएगा क्या 12, परपेंडिकुलर इज 13, माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5 अपॉन 13। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 12 माइनस 5, 7 अपॉन 13 इज द आंसर। राइट, 7 अपॉन 13 मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है गाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 38% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया था, 38% लोगों का दिमाग चला था अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो ये क्विज का क्वेश्चन जो है मैंने अपने क्लास में कराया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। राइट, गिवन है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a की वैल्यू। राइट, sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से समझो, यहां से मैं कह सकता हूं कि cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये गिवन है यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब sin स्क्वायर है। राइट, वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, इसकी। राइट, तो आप ऐसे सोचो कि sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो sin स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको sin की पावर 4a को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा गाइस, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है, cos a। तो ये cos a यहाँ पुट करोगे, cos स्क्वायर a हो जाएगा ये। राइट, और ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है तुम्हारा क्विज नंबर 2 का
या 1 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब 66% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था, बहुत सही, राइट। तो ये अपने लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया लोग, जल्दी से बताओ बापू जी। इन ए ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड एट R, राइट एंगल्ड एट R, राइट, PQ एंड R पे राइट एंगल है। द वैल्यू ऑफ cos ऑफ P प्लस Q, cos ऑफ P प्लस Q कितना होगा? ध्यान से समझना, P प्लस Q प्लस R होगा 180 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस R, क्योंकि P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 180 होगी तो P प्लस Q की वैल्यू 180 माइनस R होगी। cos 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज नहीं होता, तो आप सिंपल इसको पुट करोगे cos R 180 माइनस R जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस cos R, R की वैल्यू 90 है तो माइनस cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये पूरा 0 आ जाएगा। 0 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? सेकेंड सही है, जिसको कि 16% लोगों ने सिर्फ सही किया था, सिर्फ 16% लोगों ने इसको सही किया था, बाकी लोगों ने गलत कर दिया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और क्विज नंबर 4, राइट। क्विज नंबर 4 में गाइस देखो ध्यान से, मैं इसको एरियस करके जगह बनाता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से, ओके। इस तरह से गाइस देखो, जितने लोगों ने क्विज सॉल्व नहीं किया है ना, तो वो लोग भी आराम से एक काम करना कि सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद ये वीडियो देखोगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा, ओके। और सॉल्व करने के लिए कहाँ पे क्विज है, किस जगह का क्विज है, वो सब आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, राइट, टेलीग्राम के जो ग्रुप का क्विज है। तो जो 4th क्विज है दैट इज, अब ध्यान से समझो, जो 4th क्विज है वो ऐसा फिगर गिवन है लाइक दिस, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी। ओके, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे x है, ये x डिग्री, और ये होगा y डिग्री, राइट, x डिग्री y डिग्री। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो D है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब कि ये और ये बराबर है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। आपको चाहिए cot y अपॉन cot x की वैल्यू चाहिए, ओके, cot y अपॉन cot x की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से समझना गाइस, cot y मतलब क्या होगा, y ये पूरे वाले में है, cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या होगा, AC होगा, AC अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि टोटल BC। ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, cot y हो गया ये, राइट, ये हो गया क्या, cot y। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि cot y इज AC अपॉन BC अपॉन cot x, cot x मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल में बेस इज AC अपॉन परपेंडिकुलर इज दिस वन CD। तो ये AC से AC कैंसिल आउट, ये CD ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा CD अपॉन BC। नहीं समझ में आया, देख लो 1 अपॉन BC अपॉन 1 अपॉन CD, ऊपर जाएगा CD अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन BC, और ये बन जाएगा CD अपॉन BC। तो CD की वैल्यू, ये मिड पॉइंट है, तो मान लो अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो CD की वैल्यू x है तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस x 2x, यानी कि x कैंसिल, 1/2 इज द आंसर, राइट। तो इस क्विज का कितना आंसर आया, 1/2। कितने परसेंट लोगों ने सही किया इसको, 34% लोगों ने, 4th आंसर सही था। इज दैट ओके? चलो नेक्स्ट क्विज देखते हैं हम लोग गाइज। नेक्स्ट क्विज है 5th कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन यू हैव टू फाइंड 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। तो 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है तुम्हारा 2 cosec स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास, है कि नहीं। तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज 1/9, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 1/9, इसको देखो 2 इंटू 9 और ये बन जाएगा 18, 2 इंटू 9 क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना 9/1 से, राइट। तो 2 अपॉन 1/9 मतलब कि 18 इज द आंसर। और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे क्विज का, क्विज नंबर 5। 49% लोगों ने सही किया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्विज हम लोग देखते हैं 6th, ठीक है। 6th क्विज है कि वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। ओके, ऑप्शंस गिवन है साइन ए के सेक ए कॉसेक ए कॉस ए। तो सेक ए टेन ए, सेक ए को लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, तो ये एलसीएम यहाँ पे कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां से लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, आ जाएगा सिर्फ कॉस ए, राइट। इसका आंसर कितना आ गया, कॉस ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्विज नंबर 7। क्विज नंबर 7 है कि इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ABC 90 डिग्री कहां पे है, B पर है। tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, क्या बात है। तो गाइस A की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, ये तो हमें स्टैंडर्ड एंगल से पता है तुरंत। देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कॉस ए, अब गाइस A की वैल्यू जब 45 हो गई तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन 45 यानी कि 1/√2 कॉस ए 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2 और इसका आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज 32% लोगों ने सही किया था इस क्वेश्चन को, राइट। बढ़ते हैं आगे, 8th क्वेश्चन। The value of the expression sec square theta minus 1 into 1 minus cosec square theta, sec square theta minus 1 into 1 minus cosec square theta, right, sec square theta minus 1 into 1 minus cosec square theta। तो कैसे करेंगे अब इसको, देखो ध्यान से। sec square theta minus 1 होता है तुम्हारे पास tan square theta, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर थीटा होता है, राइट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझ लो, यहीं पे कंफ्यूजन किया होगा बहुत सारे लोगों ने। आप सबको पता है कि सिंस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होगी क्या, tan स्क्वायर थीटा इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर ले लो, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा आंसर -1, -1 आंसर आ जाएगा इसका, राइट। जब -1 आ जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बट इसमें 20% लोगों ने -1 सही अप्लाई आंसर दिया है, राइट। इसमें एडमिन साहब से थोड़ी गलती हो गई है शायद, यहाँ पे ऑप्शन 1 को सही लग गया है, एडमिन साहब भी इंसान है यार, राइट। तो वो भी इंसान है, तो उन्होंने गलती से -1 को थोड़ा सा देखा नहीं होगा। -1 करेक्ट आंसर है इसका, 1 नहीं है, राइट। इसमें गलती से 1 सेलेक्टेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्विज नंबर 9, राइट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री तक की वैल्यू क्या होगी, राइट।
ध्यान से समझना, ये आ गया तुम्हारे पास tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट 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 डॉट, बीच में आएगा tan 44, राइट, और फिर आएगा तुम्हारा tan 45, और फिर आएगा तुम्हारा tan 46, फिर आएगा tan 47 एंड सो ऑन tan 89, राइट। गाइस ध्यान से ये सुनना कि tan 45 तो 1 हो गया, राइट, तो tan 1 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 1, 90 माइनस 89, इंटू tan 2 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 88, राइट। लास्ट में आएंगे यहाँ पे tan 44 को मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 46, राइट। यहाँ पे क्या बचा हुआ है tan 46, इधर पे चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं चेंज करूंगा, बहुत होशियार बच्चों ने समझ लिया होगा, क्योंकि ये tan और cot पे बनने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लेके, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लेके क्या करेंगे, इसको cot में चेंज करेंगे। तो cot में चेंज करने से मिला क्या, देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये ऊपर वाला बन गया तुम्हारा, ऊपर वाला बन गया cot 89 इंटू ये बन गया cot 88, डॉट 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 कहां तक गया, cot 46 तक, राइट। tan 45 तो 1 पहले से ही हो गया, ये आ गया tan 46, tan 47 एंड सो ऑन tan 89। तो गाइस 44 टर्म यहाँ पे है, पूरे 89 टर्म थे, 44 टर्म ऊपर है, 44 टर्म नीचे है, एक tan 45 वाला कट गया। तो ये देखो tan थीटा इंटू कॉट, tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan 46 इंटू cot 46 1, tan 47 यहाँ पे तुम्हारा cot 47 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली tan 89 cot 89 के साथ 1 हो जाएगा, cot 88 यहाँ पे tan 88 रहेगा, उसके पहले वो उसके साथ 1 हो जाएगा। तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने टाइम्स, 44 टाइम्स, फिर भी आंसर आपका 1 आएगा, राइट। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 9। ओके चलो, तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां सवाल है कि यदि साइन ए की वैल्यू 1/2 हो एंड cos b की वैल्यू 1/√2 हो, तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। गाइस साइन a की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू 30 डिग्री बच्चा बता देगा, राइट। सड़क पे अगर पूछोगे गलती से तो रिक्शा वाला बगल में तड़ी मार के बोलेगा बेटा ये नहीं आता तुम्हें, राइट। तो इसलिए इसको जल्दी से कभी सड़क पे डिस्कस मत करना इस सवाल को। a की वैल्यू 30 डिग्री है, cos b की वैल्यू 1/√2 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो देखो गाइस a प्लस b कितना होगा, a प्लस b 30 प्लस 45 यानी कि 75 डिग्री, राइट। चलो, तो इसको कितने लोगों ने सही किया, इस क्वेश्चन को कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, इसको किया है 32% लोगों ने सही किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों से सवाल है गाइस, और ऐसे ही होते हैं, कुछ सवाल आसान कुछ टफ। क्वेश्चन है 5 tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड्स के क्वेश्चन है, राइट, -5 sec स्क्वायर थीटा। अब देखो गाइस यहाँ पे -5 कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, -5 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी 1 होती है, तो -5 इंटू 1 मतलब कि -5, राइट, -5 इज द आंसर। तो ये कितना आ गया, कौन सा आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर 35, थर्ड इज करेक्ट, मतलब 35% लोगों ने इसको सही किया था। नेक्स्ट जो क्विज है इसका, एक मिनट, नहीं, इसको 52% लोगों ने सही किया था। ओहो, ये रिपीट हो रहा है गाइस, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सेम चीज़ है। तो अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। गाइस क्वेश्चन सिंपल सा मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, साइन 90 1 होता है, डिफाइंड है। सेक 90 1/cos 90, cos 90 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29% लोगों ने सही किया था। cos 0 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो सेक 90 इज नॉट डिफाइंड, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द वैल्यू ऑफ cos 60
द वैल्यू ऑफ cos 60 sin 30 प्लस sin 60 cos 30, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी? cos 60 यानी 1/2, sin 30 यानी 1/2, sin 60 मतलब √3/2, cos 30 मतलब √3/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3, 2/2 इंटू 2 इज 4, 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4, दैट इज 1, राइट। 4/4 का मतलब 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या है? लास्ट वाला, दैट इज 39% लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट। AD इज, अच्छा ये फिगर इसमें गिवन है कुछ ऐसा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ ध्यान सुनो। ये ऐसा गिवन है A B C, ये 90 डिग्री है, राइट। D है ये तुम्हारे पास, ये 90 डिग्री, राइट। तो ये थीटा है, राइट। तो हमें क्या चाहिए? इन द फिगर AD इज इक्वल टू 3, BD is equal to 4, CB is equal to 12, then you have to find the value of tan theta। तो गाइज आपको याद होना चाहिए 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, राइट। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो सबसे बड़ा वाला उसमें 5 एंड 13, मतलब 3 4 5 है तो 5 हाइपोटेनियस होगा, 3 4 दो साइड्स होंगे। अगर 5 12 13 है तो 13 हाइपोटेनियस होगा, 5 और 12 अदर दो साइड्स होंगे। तो यहाँ पे देखो 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा। और ये अब देखो इस वाले ट्राइंगल में राइट एंगल था तो 3 4, ये 5 हो गया। तो अब इसमें क्या होगा? ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। सेक थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर मतलब AB, बेस मतलब BC, तो मतलब 5/12, 5/12 इसका आंसर आ गया। मतलब कि 39% लोगों ने इसको सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा। गाइस थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो cosec स्क्वायर थीटा का मतलब cosec स्क्वायर 45, cosec स्क्वायर 45 मतलब कि cosec स्क्वायर √2 का स्क्वायर, राइट। √2 का स्क्वायर मतलब 2। ऐसे भी याद कर सकते हो, sin 45 1/√2 होता है तो cosec 45 1/√2 का उल्टा, यानी कि √2 हो जाएगा, राइट। ये हो गया इसका, ये तो बच्चों वाला सवाल था। 16 क्वेश्चन, इफ PS इज, अच्छा फिगर गिवन है यहाँ पे, इसमें ऐसे समझता है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसको। और गाइज इस पे आप लोग जाके ना सॉल्व कर लो, मतलब मेरा क्लास देख लो, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने क्लास में किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के। तो ध्यान ये रखना कि इसको जाके आप लोग जरूर लगा लेना, क्लास देख लोगे तो वहाँ पे जाके अगर आपको कोई डाउट है तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये तो 20 क्वेश्चन हमने क्विज के ले लिए जो कि टेलीग्राम चैनल पे कराया गया था, राइट। बहुत सारे लोगों ने सही किया था, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। तो जो क्वेश्चन है वो फिगर ऐसे गिवन है कुछ, ये ऐसे गिवन है, ये गिवन है 13, ये गिवन है 5, ये गिवन है T, दिस इज P, दिस इज S and this is R, ओके। ये 5 है था, अब देखो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा? 12 हो जाएगा ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट से 5 12 13। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल लो, राइट। निकालना क्या है यहाँ पे कि PS इज इक्वल टू 14, PS की वैल्यू 14 गिवन है, ये 14 गिवन है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ tan A इज हाउ मच, ये A है तो tan A की वैल्यू बतानी है। अब गाइस देखो ये एक रेक्टेंगल है, राइट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एक रेक्टेंगल है, राइट। ऐसा फिगर में गिवन है, फिगर मतलब गिवन नहीं है, फिगर इस तरह से बना हुआ है कि आप 90 डिग्री देख यहाँ पे है। तो होगा क्या, ये 5 है तो ये पूरा कितना हो गया गाइस? देखो पूरा 14 है, ये 5 है
ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, जो पूरा 14 है ये 5 है तो ये 9 हो जाएगा, राइट। तो tan a कितना होगा, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब कि TR, बेस अपॉन मतलब ST, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4/3 इज द आंसर, राइट। तो कौन सा आंसर आ गया इसमें, सेकंड वाला। और हाँ इसको 27% लोगों ने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्विज है 17, बहुत ही बच्चों वाला क्विज है। वैल्यू आपको निकालना है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का। 9 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटीज होता है 9 × 1, तो देयरफॉर 9 इज द आंसर। 25% लोगों ने फिर भी सही किया। इतना आसान बच्चों का सवाल फिर भी सिर्फ चौथाई लोगों ने सही किया। 100 लोग थे तो 25 ने सही किया, 75 ने गलत कर दिया। अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों गलत करते हो यार। और इन सब चीज़ों ने मुझे मजबूर किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार, कि मतलब इतना आसान सा आप लोग गलती क्यों करते हो। मत किया करो, राइट, मत किया करो। पहले थोड़ा सा कर, उसके लिए क्या होगा, आप लेक्चर्स देखो, पढ़ाई करो और फिर क्विज अटेम्प्ट करो, राइट। आपको एक दिन पहले पता चली जाता है कि किसका क्विज होने वाला है। आप लोग देख लो लेक्चर्स, आप लोग पढ़ाई कर लो, पहले से प्रिपेयर कर लो, राइट। 19 हो गया। और हाँ, जो चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है डेप्थ में तो वो आप जाके एक्समैटिक्स एकेडमी पे पढ़ लो आराम से, राइट। आपको सपोज कि आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, या फिर आप सर्च करो, सिंपल सर्च करो कि मान लो आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लिखो ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 एक्समैटिक्स एकेडमी, आपको मिल जाएगा तुरंत, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट। तो गाइस देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan 1 को मैं लिख दूंगा tan 45, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45, कैंसिल नहीं होता एक्चुअली, कंपेयर करके बता देते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया ये चीज 45। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, ये बच्चों वाला सवाल मैं बोलूंगा इसको। 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा। एडमिन साहब को ये बहुत पसंद है लगता है cot स्क्वायर थीटा, तो 5 इंटू ये आइडेंटिटी होता है 1, तो देयरफॉर 5 इज द आंसर। इसको देखो गलत जरूर किया होगा इसको, 5 इज द आंसर। 50% लोगों ने सही किया, चलो गुड। नेक्स्ट है 20th क्विज। 20th क्विज में गिवन है कि cos 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 30। cos 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 30, राइट। तो इसको कैसे करना है, राइट। थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहां पे क्या होगा देखो, cos 20 प्लस थीटा साइन 30, तो साइन 30 को मैं लिख दूंगा क्या, साइन cos इधर है तो इधर भी cos लाते हैं, तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, राइट। cos 20 प्लस थीटा क्या क्या इसमें, एक तरफ cos था एक तरफ sin था, दोनों तरफ हमको क्या लाना है, दोनों तरफ सेम कर देना है, cos या sin। तो मैंने कहा इधर सिंपल है, कर देते हैं। 90 माइनस 60 कर दिया यहाँ पे, 90 माइनस 60 किया 30 होगा, तो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 60, राइट। अब दोनों साथ कंपेयर करो तो आपके पास क्या आ गया, 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखो कितनी आसानी से गाइस हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व किया। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे हीरो हमारे बच्चे हैं। धर्मेश, इन्होंने 4 मिनट में 19 मार्क्स लेके आए, राइट, 19 क्वेश्चन सही किया। रिया राठौर 11 मिनट में 15 क्वेश्चन किया, गुड, वेरी गुड, क्योंकि आपने सही किया है। टाइम डजेंट मैटर, अगर 20 के लिए आपने 20 मिनट भी ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। गायत्री ने नहीं, नेक्स्ट है देव द डेविल, नाम तो माशाअल्लाह आजकल के, 14 5 मिनट में। गायत्री 14 मार्क्स 9 मिनट में। शिवम 14 मार्क्स 10 मिनट्स में। तो आगे गिवन है बहुत सारे। जो 20th पोजीशन है उन्होंने, मैं शुरू को 5 ही बताऊंगा, नहीं तो बोलेंगे सर लास्ट वाला क्यों बता दिए, पहले वाला क्यों नहीं बताया, है कि नहीं। तो गाइस आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं।
मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्विज के साथ में। और रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही हैं, अभी चल रहा है आपका क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ट्राइंगल्स कवर कर लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है, और रेगुलर क्लासेस हम लोग करते रहेंगे, राइट। क्विज हमने खत्म कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री का आज, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिछली क्लास में। तो गाइज इसी के साथ में पढ़ाई बनाए रहो, रजाई में मत सो जाना, राइट। बने रहो क्लास के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड नाइट, टाटा, सायोनारा, शब्बा खैर।